वेलकम बैक टू तिवारी क्लासेस बाय अंजलि। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी क्लास 12th की सेकंड पोयम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम एरिया। तो बच्चों ये जो आपकी पोयम है, पहले तो हम इसका मीनिंग देखेंगे। एलिमेंट्री का मतलब होता है बेसिक यानी शुरुआत की, ठीक है। क्लासरूम इन स्लम एरिया, स्लम का मतलब होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा झुग्गी झोपड़ी होती हैं, यानी कि जहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से किसी भी तरह की सुविधा नहीं मिलती है। तो जैसे कि आप इसे डायग्राम में देख रहे हैं, ये क्या है, आपका स्लम एरिया है। तो ये जो आपकी पोयम है पूरी, ये बेस है स्लम एरियाज़ के बच्चों पे, यानी वहाँ पे स्लम एरिया में एक छोटा सा स्कूल है, क्लासरूम है, वहाँ पर बच्चे किस तरह से बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, उनके क्लासेस में किस किस तरह की पेंटिंग्स लगी हैं, और जो पेंटिंग्स उनकी क्लास में लगी हैं उन पेंटिंग से उन बच्चों का दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। ना तो उन्होंने उन चीज़ों को देखा है कभी, और ना ही कभी उनके बारे में वो जानते हैं, चीज़ों के बारे में वो कुछ जानते हैं। तो इस पोयम में जो पोएट हैं हमारे, उन्होंने डिफरेंट तरीके के बच्चों के बारे में वहाँ पे डिस्कस करा है कि उन बच्चों की जो सिचुएशंस हैं वो किस तरह की हैं, और जो लोग हैं उन्हें स्लम्स एरिया की तरफ ध्यान देना चाहिए। यानी वो इतनी बुरी कंडीशन में है वो जगह कि उस वहाँ के बच्चों को ना तो प्रॉपर खाना मिलता है, ना ही प्रॉपर उन्हें लाइट है कि वो पढ़ सकें, ना ही उनके लिए कोई अच्छा स्कूल है। तो हमारे पोएट जो है वो इस पोयम के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि जो हमारे स्लम एरियाज़ के बच्चे हैं उनको हमें प्रॉपर तरीके से ध्यान देना है। हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उनके लिए वो कुछ अच्छा करे। चलिए इस पोयम को अब हम लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पोयम। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस, यानी फार फार दूर दूर तक, गस्टी का मतलब है आपका ठंडी हवा के जैसे, दीज चिल्ड्रन फेसेस, इन बच्चों के क्या हैं, चेहरे हैं। यानी इन बच्चों के चेहरे कैसे हैं, ठंडी हवा की तरह, यानी इनके चेहरों पे कोई चमक नहीं है, एकदम शांत हैं और ठंडी हवा की तरह लग रहे हैं। Like rootless weeds, the hair tone round their pallor, यानी कि लाइक रूटलेस weeds का मतलब है आपका, यानी जंगली पेड़, जंगली जैसे पेड़ उगते हैं उसी तरह ये उगे हुए हैं, यानी बहुत ज़्यादा हैं। द हेयर टोन राउंड दियर पैलर, और जो उनके हेयर हैं वो कैसे हैं, टोन है, यानी उलझे हुए हैं। द टेल गर्ल विद हर वेट्स डाउन हेड, अब यहाँ पे आपको एक टेल गर्ल के बारे में बताया जा रहा है जो लंबी है, विद हर वेट डाउन हेड, और उसका जो सिर है वो क्या है, एकदम नीचे को झुका हुआ है, यानी उसने अपने सिर को झुका रखा है। द पेपर सीमिंग बॉय, और किसके बारे में बता रहा है, पेपर सीमिंग बॉय। पेपर सीमिंग का मतलब है आपका बहुत ही पतला सा एक लड़का है, विद रेड आइज, और उसकी आंखें कैसी है, बिल्कुल चूहे की तरह है, यानी जैसे चूहे की आंखें होती है ना कि उसे इधर उधर होती हैं, मतलब चालाकी सी कि उसे क्या मिल जाए और वो क्या झपट ले। द स्टैंडिंग अनलकी आयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स गेनार्लिड डिसीज, यानी कि द स्टंटेड, यानी कि वो जो बच्चा है वो बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर पाया है। अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन, और क्या है, उसे अपने परिवार से क्या मिला है, ट्विस्टेड बोन्स, यानी बोन्स की एक बीमारी मिली है। रिसाइटिंग्स ऑफ फादर्स गार्लैंड डिसीज, और जो कि किससे द्वारा प्राप्त हुई है, अपने पिता के द्वारा प्राप्त हुई है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और वो क्या कर रहा है, अपनी डेस्क पे बैठा हुआ अपने लेसन को पढ़ रहा है। एट ऑफ द डिम क्लास, और उसकी क्लास कैसी है, डिम क्लास है, यानी कि उसकी क्लास में बिल्कुल भी लाइट नहीं है। वन अननोटिस स्वीट एंड यंग, और एक दूसरा बच्चा है जो कैसा है, स्वीट है, और उसे कोई भी नोटिस नहीं कर रहा। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, उसकी जो आंखें हैं वो किस में हैं, ड्रीम्स, यानी सपनों में खोई हुई हैं। ऑफ स्क्वेरल्स गेम इन द ट्री रूम अदर देन दिस, और वो किस में है, वो क्या चाहता है, स्क्वेरल गेम, यानी जैसे गिलहरी होती है उसकी तरह भाग के क्या करना चाहता है, वो बाहर जाना चाहता है, इन ट्री रूम, और बाहर की दुनिया देखना चाहता है। अदर देन दिस, और भी जो चीज़ें हैं बाहर की उनको देखना चाहता है, और उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। On sharp cream walls, donations Shakespeare's had, cloudless at dawn, civilized dome, riding all cities. ऑन शार क्रीम वॉल, यानी कि वो जो क्लासरूम है वहाँ पर क्या लगी हुई है, दीवारों पे, यानी सार क्रीम वॉल्स का मतलब है आपको यहाँ दीवारों पे कुछ पेंटिंग्स लगी हैं। किस चीज़ की, डोनेशन, जो कहाँ से मिली है, उन्हें डोनेशन से मिली है, यानी दान में मिली हैं। जो किसकी है, शेक्सपियर्स हैड
क्लाउडलेस एट डाउन, जो शेक्सपियर की फ़ोटो है और उस पर क्या है, उसका जो सिर है वो डॉन की तरह दिखाई दे रहा है, यानी कि उसका जो सिर है वो कुछ इस आकार में है और ऐसा बच्चों को लग रहा है जैसे सूरज उगता है ना, ऐसा। यानी शेक्सपियर क्या है, गंजे से दिखाई दे रहे हैं और बच्चे उन्हें देख के मजाक बना रहे हैं कि ये क्या है, उगता हुआ सूरज सा है। सिविलाइज्ड रोम राइडिंग ऑल सिटीज, बेल्लड फ्लावरी टायरोलिसिस वैली, और किस चीज़ की लगी हुई है, टेरोसिस वैली की लगी हुई है, यह जहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरती नहीं है, यानी बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, और जो है वहाँ पे एक मैप लगा है जो पूरी दुनिया को दिखाता है। एंड येट फॉर दिस चिल्ड्रन दिस विंडो नोट दिस मैप, और जो ये बच्चे हैं जब वो अपनी विंडोज़ के बाहर देखते हैं तो उन्हें इस प्रकार का कोई भी चीज़ नहीं दिखाई देते, यानी कि उनका जो एरिया है वो स्लम वाला है, उनके एरिया में सब बेकार चीज़ें हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति में वो रह रहे हैं, इसलिए उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि वर्ल्ड का मैप कैसा है। दियर वर्ल्ड वेयर ऑल दियर फ्यूचर पेंटेड विथ फॉग, और जो उनका वर्ल्ड है यानी खुद का जो उनका संसार है वो किससे भरा हुआ है, फॉग से, यानी उनकी जो लाइफ है वो पूरी तरह से धुंधली हुई पड़ी है। अ नैरो स्ट्रीट स्टिल्ड इन विद अ लेड स्काई, far far from river caps and stars of words, a narrow street sealed in with a lead sky, यानी कि जो उनका फ्यूचर है वो आगे कैसा है, नैरो है, यानी पतला है, पतली सड़क की तरह है, जो किससे है, पूरी तरह से बंद हुआ पड़ा है। फार फरार फ्रॉम रिवर्स स्केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड, और जो इनके लिए जो चीज़ें हैं क्या है, रिवर्स, स्केप्स क्या होता है आपका, लैंड, ठीक है, एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड्स, उन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर की दुनिया कैसी है। श्योरली शेक्सपियर इज़ वीक, और जो वहाँ पे शेक्सपियर के उनके लिए फ़ोटो लगे हुए हैं वो क्या है, बेकार हैं। द मैप आ बैड एग्जाम्पल, और जो मैप है वो उनके लिए क्या है, बहुत ही बुरा एग्जाम्पल है। क्योंकि जो उनका एरिया है वो पूरी तरह से स्लम है, यानी वो इतना खूबसूरत बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि मैप में दिखाई दे रहे हैं। विद शिप एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टे, वहाँ पे जो शिप यानी बड़े बड़े जहाज़ों की, सन की, जितने भी मतलब वहाँ पे आपके डायग्राम्स या लगे हुए हैं, उसमें क्या होता है कि उन बच्चों के मन में टेम्पटेशन आता है, यानी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कौन लोग हैं, कैसे हैं, क्या है, क्योंकि उन्होंने तो ऐसे लोगों को कभी देखा ही नहीं है, वो हमेशा अपने स्लम एरिया में रहे हैं, इसलिए वो चीज़ें क्या करती हैं, उन्हें टेम्प्ट करती हैं, यानी खूबसूरत चीज़ें उन्हें ललचाती हैं। देम टू स्टील फॉर लिव्स डेट स्लेली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल, कि वो क्या करें, इन चीज़ों को उतारें और लेकर भाग जाएं। फ्रॉम फोक टू एंडलेस नाइट, और जो उनकी लाइफ है वो किससे भरी हुई है, फोक से, यानी धुंधली है पूरी तरह से, टू एंडलेस नाइट, और कभी ना ख़त्म होने वाले अंधेरे की तरह है। ऑन दियर स्लैग हीप दिस चिल्ड्रंस वियर स्किन्स पीप दोज बाय बोन्स एंड स्पेक्टेटल ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लास लाइक बॉटल बीट्स ऑन स्टोन, यानी कि दीज चिल्ड्रन, ये बच्चे, वियर स्किन पेप्ड दोज बाय बोन्स, यानी इन बच्चों की जो बॉडी है वो क्या है, कपड़ों के बाहर भी जो उनके हड्डियां हैं वो दिखाई दे रही हैं, यानी ये इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं, इनके पास प्रॉपर खाने को नहीं है, ये सारी चीज़ें उनकी कपड़ों के बाहर हड्डियां चमक रही हैं। स्पेक्टेटल ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लास लाइक बॉटल बिट्स ऑफ ऑन स्टोन्स, यानी कि जो उनके वो हैं आपके चश्मे, वो कैसे स्टील के बने हुए हैं, लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, और ऐसा लग रहा है किसी ने उनके चश्मों को पत्थर मारकर तोड़ दिया, यानी उनके जो चश्मे हैं वो कैसे हैं, एकदम टूटे फूटे से हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम, और जो उनकी लाइफ है वो कैसी हो चुकी है, पूरी तरह से धुंधली हो चुकी है और वो स्लम में ही गुजर रही हैं। सो बोल्ड, यानी दिखाया जाए दियर मैप विद स्लम्स एज बिग एज, यानी कि उन्हें उनके स्लम एरिया को भी उस मैप में दिखाया जाए जिस जगह पे वो रह रहे हैं।
अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, यानी यहाँ पे जो गवर्नर इंस्पेक्टर है उनके आने से भी कुछ नहीं होगा। दिस मैप बिकम देयर विंडो एंड दिस विंडो, और क्या करना है, जो उनका मैप है यानी जो उनका स्लम एरिया है उसके बाहर भी हमें क्या करना है, उन्हें उसके बाहर लेके जाना है। डेट शट अपॉन देयर लिव्स लाइक कैटाकम्स, या वरना यहाँ पे जो उनकी लाइफ है वो कैसी हो चुकी है, कैटाकम्स की तरह है, यानी ऐसा लग रहा है जैसे कैटाकम्स का मतलब होता है आपका मरे हुए लोगों को दबाना, यानी डेड बॉडीज को एक साथ एक लाइन से दबा देना। तो हमारा पॉइंट यहाँ क्या बताता है कि अगर हमने उन्हें उनके स्लम के बाहर की दुनिया को नहीं दिखाया तो उनकी लाइफ कैसी हो जाएगी, कैटाकॉम्स की तरह हो जाएगी। ब्रिक ओ ब्रिक ओपन टिल दे ब्रिक द टोन, और वो क्या बता रहा है, ओ ब्रिक का मतलब है यहाँ पर कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें यहाँ से निकाला जाए, यानी उन्हें ब्रिक कर दिया जाए इस जगह से। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड, और जो बच्चे हैं उनको क्या दिखाया जाए, ग्रीन फील्ड दिखाया जाए। एंड मेक दियर वर्ल्ड रन अर्ज्यू ऑन गोल्ड सैंड्स, और जो उनकी लाइफ है यहाँ पे अर्ज्यू का मतलब क्या होता है, जो आपके आसमान में कई सारे रंग होते हैं उनको बोलते हैं, ऑन गोल्ड सैंड्स, और उन बच्चों को क्या दिखाया जाए, खुला आसमान दिखाया जाए। And let their tongues run naked into books, the white and green leaves open, history theirs whose language is the sun। आगे क्या करने को बता रहा है हमारा पोएट कि let their tongues run naked into books, कि उन्हें बुक्स दी जाए पढ़ने के लिए जिससे क्या हुए हो सके, उनकी टंग्स हैं वो तेजी से चल सके, यानी वो बुक्स को पढ़ सकें। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इन द सन, यहाँ पे वाइट से मतलब आपका बुक्स से है एंड ग्रीन से मतलब है बाहर का जो एरिया है, यानी उन्हें बुक्स दी जाए पढ़ने के लिए, और उन्हें इसके जो स्लम एरिया और उन्हें जो उनका स्लम एरिया है उससे बाहर ले जाया जाए, क्या करने के लिए, बाहर की दुनिया दिखाने के लिए। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, और उन्हें खुली सन में यानी आराम से रहने दिया जाए जिससे कि वो क्या हो सके, आगे पढ़ सकें और अपनी नॉलेज को गेन कर सकें और अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर सकें। तो ये थी आपकी पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन द स्लम एरिया। तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको ये पोएम कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग तिवारी क्लासेस, टेक केयर एंड बाय बाय।